मैं ताज़ियत के लिए आया था। हसन भाई जो हमारे खिपरो तालका के सदर हैं, इनकी जज़्ज़त बहन का इंतकाल हुआ था, तो मुझे पता चला था, तो मुझे हतुंगो भी आना था और खिपरो भी ताज़ियत के लिए थे। बाकी आपने अगर सियासी सवाल किया है तो महंगाई, तो मैं आपको क्या बताऊँ, महंगाई के बोझ तले तो पूरी पाकिस्तानी आवाम दब चुकी है ना। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं अब तो घबरा लेने दो, क्योंकि इतनी महंगाई होगी, लोग बेचारे परेशान हैं। इस महंगाई के दौर में गरीब लोगों का चूल्हा नहीं जला, गरीब को तो छोड़ा, अब तो मिडिल क्लास के लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो इन्होंने तब्दीली की बात की थी, आज 3.5 साल का अरसा हो गया है इनकी हुकूमत को, तो 3.5 साल के अरसे में तो कोई ऐसा काम नहीं नज़र आया कि जो ये कह सकें फ़ख्री अंदाज के अंदर जो हमने बात की थी इलेक्शन से पहले वो हमने पूरी कर दी हो। तो नए पाकिस्तान, अब तो आवाम कहने लगी हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। हमने तौबा की इस नए पाकिस्तान से, जहाँ महंगाई, जहाँ पर गुर्बत, जहाँ पे बेरोज़गारी हो, जहाँ पे बदअमनी हो, लाकानूनियत हो। तो फिर पुराना पाकिस्तान अच्छा था जिसमें ये चीज़ें नहीं थी। इस नए पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ शायद सिवा धोखेधड़ी के कुछ भी नहीं किया लीडरों ने। IMF की जानिब से जो है मुसलसल कर्जा लिया जा रहा है, इससे क्या समझते हैं कि आप मजीद जो है महंगाई का दिन बेकाबू होगा? बिल्कुल जाहिर है, जो आपने जो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज वो कर्ज आपको लौटाना भी दो ना, और इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। तो जो पिछले, आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत कर्ज लेकर गई जो हमें अदा करना, तो आप भी तो ले रहे हैं ना कर्ज। तो पिछले को आप कह रहे थे हम कशकोल तोड़ देंगे, तो आपने कशकोल नहीं तोड़ा। आप कह रहे थे हरे पासपोर्ट की हम इज्जत करवा देंगे, तो हरे पासपोर्ट की क्या इज्जत हो गई आप। तो कहने का मतलब जितनी बातें की, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। यू टर्न चलता जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये तो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है। बाकी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत 14 सालों से हुकूमत कर रही है सूबा सिंध के ऊपर। तो आज आप देखें कराची से कश्मीर तक, मैं कराची से कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, तो इधर भी यही हाल है। इन्होंने कौन सी 14 सालों में दूध की नहरें या कोई शहद की नहरें बहा दी हैं। सिंध की आवाम भी तो परेशान है ना, लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे हैं, कुत्ते काटने की वजह से मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। कराची से, लाड़काना से लोग सफ़र करके कराची तक आते हैं, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। तो वो लाड़काना जहाँ भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है और भुट्टो के नाम पे वोट लेकर ये मुंतखब होकर 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो पूरे सिंध को छोड़ो, कम से कम लाड़काना को इतनी शर्म आया करो, कम से कम लाड़काना को तो ठीक कर दो। तो आप देखें कराची से कश्मीर तक लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है। चाहे वो शहरी इलाकों में, आप कराची को देख लें तो कराची को इन्होंने, हैदराबाद के सिंध के शहरी इलाकों को इन्होंने खंडर बना दिया है, और सिंध के जो देही इलाकों उनको भी इन्होंने खंडर बना दिया है। तो 14 साल में जहाँ इतने हज़ारा अरब रुपए खर्च किए, लेकिन परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। तो लोग मायूस हैं। लोग क्या करें, अभी लोग तब्दीली चाहते हैं, असल तब्दीली चाहते हैं, और असल ऐसे लीडर हों जो वाकई कौम के दर्द को महसूस करें और पाकिस्तान को असल कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाए। उसमें हम रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, और हमारे जो चेयरमैन हैं सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लोगों की बात समझ में आ रही है, इसलिए कि उन्होंने कराची में जब वो मेयर थे तो कराची को डिलीवर किया, दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड उनको दिया गया, और अभी भी उनमें एक जज्बा है काम करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बात समझ में आ रही है और हमारा काफ़ला बढ़ ही रहा। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है 27 फरवरी को जो है PTI की हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए निकल रही है, एक रैली, मतलब काफिला निकलेगा, लॉन्ग मार्च है, और PTI जो है वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने के लिए निकल रही है। तो क्या समझते थे इससे, कौन से ये टोपी ड्रामा है, बस ये तवज्जो हटाना, मतलब असल आवाम को डिलीवर किया नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन 3.5 साल का अरसा हो गया ना। अब इनके पास मजीद 1.25 साल का अरसा, 2-3 महीने पहले ये असेंबली डिज़ॉल्व होती हैं, तो जहाँ 36-37 माह में कुछ नहीं कर सकें, तो ये 15 माह में क्या कर लेंगे। तो अब ज़ाहिर है इनको आवाम के पास भी जाना है, तो अब इनको नज़र आ रहा है कि हम आवाम के पास किस मुँह से हैं। तो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करके असल की जो आवाम के असल मसाइल हैं, बेरोज़गारी के और ये भूख के और महंगाई के, इनसे तवज्जो हटाने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये ड्रामा रचा रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर हुकूमत को हटा देंगे। भाई अगर चलो मान लें, अगर वफाकी हुकूमत एहतजाज कर रही है सूबाई हुकूमत के लिए, सिंध की सूबाई हुकूमत के लिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस, मैं पहले कह रहा हूँ, अगर अच्छी बेहतरी है तो फिर ये आपको हक है, आपका राइट, हम आपके साथ खड़े हैं ना। लेकिन मसला क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस भी बेकार है, आपने भी कुछ डिलीवर नहीं किया 3.5 साल में, तो आप किस मुंह से मतलब उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर बात करें सूबाई हुकूमत की, तो सूबाई हुकूमत अगर उनके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च कर जा रही है, मज़ार कायद से वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, तो उस जो कायद का नाम ये ले रहे हैं मज़ार कायद, उस कायद के शहर को तो ठीक करते हैं पहले। कराची में आज ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, वहाँ पे पीने का पानी वहाँ पर मैसर नहीं है, जो पूरे पाकिस्तान को 75% टैक्स दे के इस मुल्क का पहिया चला रहा है, जो 90% से ज़ायद टैक्स देकर इस सूबे का निज़ाम चला रहा, तो उस कराची को तो ठीक कर दें पहले ना। वहाँ पे
पीने का साफ पानी मैसर है, ना वहाँ पे सेहत की कोई सहूलतें मौजूद हैं, ना वहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम बेहतर है, बेरोज़गारी है, कराची के पढ़े लिखे लोग हाथों में डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं। तो ये दोनों हुकूमतों से लोग नाला हैं। और दूसरी बात एमक्यूएम भी, तीसरी बात मैं बता दूं, एमक्यूएम जो इनकी हरीफ रही है वफाकी हुकूमत में, लोग एमक्यूएम को भी 3 दहाइयों से वोट देते रहे, एमक्यूएम के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन एमक्यूएम ने भी आवाम को मायूस किया। तो असल अब आवाम तब्दीली चाह रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाला जो इलेक्शन होगा 2023 का, ये अब लोगों को आपके चैनल की तवज्जो से मैं लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको अकल और शऊर से नवाजा है, हम थोड़ा सोचें, इस बात को सोचें कि वोट देने से पहले, क्योंकि आपका दिया हुआ वोट आपकी तकदीर का फैसला करता है। तो आपको अल्लाह ताला ने अकल दी, उससे सोचें। और जो लोग आपके काम आने वाले लोग हैं, दुख दर्द में जो लोग मुल्क के लिए बेहतरी सोचते हैं, आप लोग उन लोगों का साथ दें, इन जालिमों से, लुटेरों से, इन गासिबों से जान छुड़वाएं, वरना इसी तरह पाकिस्तान पस्ती की तरफ चला जाएगा। सही। पीएसपी ने जो है अभी बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जो कराची में धरना दिया था, जो पीएसपी के कुछ मुतालबात थे वो मान लिए गए सिंध हुकूमत ने, या क्या किया हुआ इस हवाले से? देखिए जी, पीएसपी के अपने खुद के कोई मुतालबात नहीं थे, वही मुतालबात थे जो एक अवामी मुतालबात थे, अवाम से जुड़े वो मसाइल थे। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये बात रखी, और सिर्फ पहले, हम तो बहुत पहले से मुस्तफ़ा कमाल ये बात कर रहे हैं इस नए निज़ाम की, कि भाई जो 18वीं तरमीम जो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये पास कराई थी असम्बली के अंदर 19 अप्रैल 2010 को, तो उनका काम था कि ये डिवॉल्व करें, जो इख्तियारात हैं ऊपर से नीचे दें, सूबों से लेकर। अब ये कहते हैं कि एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो इनको हिस्सा मिलता है पीएफसी सूबे को, अब वो 56% इनको हिस्से में आता है पूरे जो सूबों को, जिसमें से 27% यानी 27% तो खाली सिंध को मिलता है, जो बनता है 1000 अरब रुपये, 1000 अरब रुपये। और 200 अरब रुपये वो है जो खुद सिंध यहाँ अर्निंग करता है सूबे से, तो 1200 अरब रुपये मिलते हैं सिंध को। अब वो 1200 अरब रुपये के सीएम साहब अपने पास लेकर बैठे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी सौबदीद पे खर्च करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो जो इख्तियार, जो हक है ज़िलों का, आप ज़िलों को डिवाल्व करके देना, आप ज़िले टाउन कमेटी यूसीज़ को चाहे इख्तियारात निचली सतह पर आए। तो इस सिलसिले के अंदर ये ज़्यादती, इसके लिए हमने बात की थी, पीपल्स पार्टी से हमारे मुज़ाकरात हुए, 6 मुज़ाकरात हुए, उसमें काफ़ी पीपल्स पार्टी ने एग्री किया है। पीपल्स पार्टी ने इसलिए एग्री किया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया कि उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। हम भी ये बात करें कि कानून साजी करके, आज 11 फरवरी को इजलास था, तो आज की तफसीलात मुझे नहीं पता, तो उसमें यही उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी ने, हम इजलास में कानून साजी करके फिर इसको हम डिवाल्व करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं, और वो मसाइल हमारे नहीं हैं, वो मुतालबात हमारे, हम सब के ही हैं। तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने कराची से लेकर कश्मीर तक की बात की है, चाहे वो सिंध के शहरी इलाके के लोग रहने वाले हों, चाहे वो देही इलाके के लोग, कोई भी ज़बान बोलते हो, जो आवाम के फ़ायदे वाली बात है, वो बात की है पीएसपी ने। जब बल्दियाती इलेक्शन भी होने की तरफ है, बल्दियाती इलेक्शन होंगे, आप क्या समझते हैं? उसके बाद जो जनरल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, देखो ड्यू तो एक अरसे से ड्यू है ना इलेक्शन, तो बल्दियाती इलेक्शन तो एक अरसे से ड्यू है, इलेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। अभी ये पॉलिटिकल सियासी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है, जब आप सियासी बुनियाद के ऊपर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं, तो जब सीएम की जब मुद्दत ख़त्म हो जाए, तो फिर यहाँ भी आप सीएम भी फिर वो लगा दें, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना। ये अगर वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत ख़त्म होती है, जब आप इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है, तो वहाँ पे सियासी बुनियाद पे आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देना। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन होकर जब इलेक्शन होंगे, लोग अवामी असल हकीकी नुमाइंदे आएंगे नीचे ग्रास रूट से, तो वही जाके इलाकों में एक कौंसलर से ज़्यादा, एक यूसी नाज़िम से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि इलाके के मसाइल क्या हैं, पीने के पानी क्यों, सेहत क्यों, एजुकेशन क्यों। बाकी जो सूबे में रहने वाले लोग हैं, उनका तो काम ही नहीं है। अब वो तमाम इख्तियारात उन्होंने कचरा उठाने के भी अपने पास ले जाके, झाड़ू लगाने के अपने पास उन्होंने इख्तियारात लिए, तो दिया क्या, बाकी छोड़ा ही नहीं नीचे की सतह के ऊपर। हमारा ये कहना है कि इख्तियारात दुनिया भर में जितनी भी सिविलाइज कंट्री हैं, जितनी मौजूद ममालिक हैं, वहाँ नीचे काउंसिल को इख्तियारात होते हैं, काउंसिल मजबूत होती है। तो हम भी ये कहते हैं कि काउंसिल को मजबूत करें, आप खुद सीएम साहब खुद मजबूत ना हो। तो यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती है, जो पाकिस्तान के जो गुजराल हैं वो मजबूत हैं, नीचे लोग आवाम खोखली हो चुकी है और बेड़ा करके रख दिया उन्होंने। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।